हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार की ओर निकले हैं। दिल्ली से हमने सुबह 9 बजे के समथिंग बस ली। अब रोड को होते हुए हम दोपहर को 2 बजे के समथिंग हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त रास्ता है, अच्छा रास्ता है कि मतलब मनोरंजन रास्ता है। बढ़िया मज़ा आता है, सफ़र का आनंददायी सफ़र रहता है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ मैं कि यदि आप कभी दिल्ली जाएं और वहाँ से हरिद्वार के लिए या कहीं के लिए बस पकड़ते हैं तो आपको आसानी होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए, कई लोग आते हैं जो ट्रेन से लेट हो जाते हैं या ट्रेन से जा नहीं पाते या ट्रेन नहीं रहती है हरिद्वार की, देहरादून की, तो कई लोग बस का सहारा लेते हैं। लेकिन बस भी आपको लेना है तो सोच समझ के लेना है, क्योंकि बस में ज़्यादातर क्या होता है कि जो दिल्ली वाला सेक्शन मैं बता रहा हूँ, जहाँ से दिल्ली से हरिद्वार देहरादून के लिए बस जाती है, वहाँ पर कई लोग आपको बातों में बहलाएंगे। आप इस बस से चलिए, उस बस से चलिए, ये करिए, वो करिए, इस बस से चलिए, हम आपको ये लगी हुई है बस, अभी चलिए बस में। तो कई बंदे उसमें फ्रॉड भी होते हैं जो कि दलाली का काम करते हैं। मतलब समझ लीजिए, आपकी एक टिकट पे ना कम से कम 10 दलाल बैठ जाएंगे। जो जो किराया आपका 400 रुपये रहेगा वो आपका 1000 रुपये हो जाएगा बढ़ के। ये आप मान लीजिए, यदि आप नए हैं तो। यदि आप लोकल के नहीं हैं या आपको ये जानकारी पता नहीं है तो आपका वो 400 रुपये का किराया बढ़ के सीधा 900-1000 रुपये हो जाता है। ये बात हकीकत है, ठीक है। मुझे पता था, मैं कई बार आ चुका हूँ और मुझे सारी चीज़ें पता थी, तो मैंने पहले से टिकट ऑनलाइन कर ली थी। तो यदि आप टिकट ऑनलाइन करते हैं तो आपको उसमें देख लेना है, एग्जिट किराया दिखाएगा 400 रुपये से 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ टिकट काटते हैं तो 900 रुपये से कम में टिकट नहीं काटेंगे आपका। तो विशेष कर ध्यान रखें कि हो सकता है सम बस में यदि कुछ ज़्यादा भी हो किराया, लेकिन यदि आप ऑनलाइन देखेंगे तो एसी बस का किराया भी 400 से 500 ही है। अदरवाइज़ आप पता कर सकते हैं। बेसिकली हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि आपकी एक टिकट पर कम से कम 8-10 दलाल मिल जाएंगे आपको। एक आपको पकड़ के टिकट घर तक ले जाएगा, दूसरा टिकट घर से आपको बस तक ले जाएगा, बस से फिर बोलेंगे कि बस वहाँ लगी है, फिर वहाँ के लिए एक जीप ले जाएगी, फिर जीप के बोलेंगे कि आप इस बस में बैठो, फिर उस बस की भी टिकट नहीं रहती है, दूसरी बस की रहेगी पता चला टिकट, तो वो बोलेगा कि इस बस में बैठो, क्योंकि किसी भी टिकट पे बस का नाम नहीं डला होता है कि इस बस की टिकट है, ठीक है। वो सब दलाल अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, तो कितना भी किराया ले लेंगे आपसे और फिर किसी भी बस में आपको बैठा देंगे जो कि सूटेबल रहेगी, एसी की रहेगी या वैसी रहेगी जैसी अपनी बात हो ही रही होगी, है ना। तो उनका जो उसमें चलता होगा उसमें बैठा देंगे, तो सारे लोग मिल बाँट के खा लेते हैं, आपका आधा पैसा बस में लग जाता है। तो जहाँ तक मैंने ऑनलाइन किराया देखा है तो सभी बसों का 400 से 500 रुपये है, या हो सकता है कुछ स्पेशल बसों का इससे ज़्यादा हो, अदरवाइज़ इतना ही किराया रहता है। तो आपको बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, तो बेवकूफ़ होने से बचें। और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, ऑनलाइन बस को देख लें, या तो बस से बेटर है कि आप ट्रेन से चले जाएं। यदि आपके पास ट्रेन का साधन है तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, लग जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका किराया भी कम लगेगा, समय भी बचेगा और इस तमाम तरह की दिक्कतों से आप बच जाएंगे। तो लेकिन यदि आपको बस से जाना है तो एक ही बात है, मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा माइंड लगाएं और थोड़ा सा सोच समझ के और नॉलेज लगा कर के अपना पूरा एफर्ट लगा के एक सही बस का डिसीजन लें और सही किराया दें और आराम से हरिद्वार की यात्रा करें, देहरादून की यात्रा करें। किसी भी दलाल के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि आप जैसे ही दिल्ली ISBT पर जाओगे ना, तो आपको 2-4 दलाल ऐसे ही मिल जाएंगे, और ज़्यादा मोस्टली वहाँ पर दलाल होते हैं, है ना, जो कि कहेंगे कि सर मैं आपको छोड़ दूँगा, आप मैं बस बता देता हूँ, बस तक ले जाएगा, बोलेगा चाय पानी के लिए पैसे दे दो, बोलेगा चेंज नहीं मैं चेंज करा दूँ, चेंज के लिए तुम पैसे दोगे तो बोल देगा कि 50 रुपये इसके काट लो, सर मैं यहाँ पर ब्रेड खाऊँगा, ब्रेड 50 का ही आता है ना, या चाय पीऊँगा इतने की आती है। तो दलाल का तो काम वैसे भी जानते हो।
लेकिन इस डिसीजन में हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। तो आप रिसर्च कर सकते हैं अपने बेस्ड के, लेकिन आशा करते हैं कि आप समझदार बनेंगे और ये नॉलेज ज़रूर लगाएंगे। कई बसें होती हैं जो ऑनलाइन टिकट मिल जाती है और वो बस का ड्रॉप पॉइंट भी दिया रहता है और बोर्डिंग पॉइंट भी दिया रहता है, तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं और लोगों से आप पूछ सकते हैं। जो उसके ट्रैवल एजेंसी होते हैं उसके ऑफिस भी होते हैं, आप वहाँ जाकर भी पता कर सकते हैं। और एक जो सिटी बस चलती हैं, आप यदि उनसे पूछेंगे तो वो बढ़िया तरीके से आपको गाइड करेंगे, वो गलत नहीं बताते हैं। अदरवाइज़ जो इधर उधर के छिछोरे लोग होते हैं वो आपको गलत ही रास्ता दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सफ़र करने से पहले आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और अपना नॉलेज लगाएं और सही बस का चयन करें और सही किराया दें और बढ़िया से आराम से अपना सफ़र तय करें। तो देखिए आपको दिखाते हैं कि हम अभी एसी वाली बस में हैं। बेसिकली मैंने जो कि ऑनलाइन बुक की थी वो 400 से 500 रुपये में मेरी बस बुक हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब 400 से 500 रुपये में मेरी ऐसी बस बुक हो गई तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किराया किसी बस में लगता होगा। जो स्लीपर होगी उसका किराया मान सकते हैं कि हो सकता है 800-900 हो, लेकिन स्लीपर तो होना चाहिए ना वो। लेकिन कई बंदे मेरे साथ यहाँ पर बैठे भी हुए हैं जो बता रहे हैं कि मेरे से 900 रुपये लिए गए और सिंगल सीट प्रोवाइड करा दी। तो ये चीज़ होती है भाई, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटियों में जो लोकल का बंदा नहीं रहता, जो बाहर का बंदा रहता, उसको दलाल लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और इधर उधर का पैसा उससे ऐंठ लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, सतर्क रहें, है ना। और कई दलाल तो ऐसे भी रहते हैं जो पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हो, बाहर से हो या यहीं से हो। और यदि तुम उनको बता दोगे ना कि मैं दिल्ली से ही हूँ या मैं हरिद्वार से हूँ, मैं देहरादून से, मैं यहीं से हूँ, लोकल का हूँ, गारंटी है मेरी भाई वो लूटने से बच जाओगे। या तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे कि ठीक है सर आप जाके बस स्टैंड पर देख लीजिए बस, और आपको छोड़ के चले जाएंगे, 1 रुपये नहीं लूटेंगे आपसे। लेकिन जहाँ से आपने बता दिया कि मैं अदर स्टेट का हूँ या दूसरे जगह से आया हूँ, तो भाई आपकी तो रेल बन जानी है तो समझदारी दिखाएं। चलिए बहुत हो गया बकवास, अब हम सफ़र का मज़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं बस में आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। उत्तराखंड के लिए हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, देखिए। किसी नए बढ़िया से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर देखा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और आपको कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। मुझे ज़रूर गाइड कीजिए आप भी, क्योंकि मैंने तो गाइड कर दिया, अपना काम कर दिया जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अब आप भी मुझे गाइड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।